तो यीशु मसीह लिखा है पहाड़ी पर बैठ गया। हाँ जी, पढ़ो कोई भी एक जन, मत्ती 5 अध्याय। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। पेज नंबर 6। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया बस हाँ, जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बैठ गया पहाड़ी के ऊपर, बाकी सब लोग मैदान में बैठे, यीशु मसीह पहाड़ी पे बैठे। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उन सब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो कितनी शिक्षा दी यीशु मसीह ने? जब आप 8 अध्याय पढ़ोगे उसका पहला वचन पढ़ो, क्या लिखा? जब वह उस पहाड़ से उतरा तो जब वह उस पहाड़ से उतरा पहले बैठा है। 3 अध्याय जो लिखे गए हैं 5, 6, 7 और 8 में यीशु मसीह उतरा है। और ये 3 अध्याय यीशु मसीह की शिक्षाओं को बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, और हम पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादातर यीशु मसीह ने व्यवहारिक शिक्षाएं दी हैं, व्यवहारिक बातों को सिखाया। तो अब हम कुछ बातों को देखेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं करेंगे, और हम पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। 11 वचन, मत्ती 5 अध्याय 11 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। हाँ जी, क्या हो तुम? धन्य। ये यीशु मसीह की शिक्षा है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि अगर लोग सही रास्ते पे चलने लग जाएंगे विरोध तो होगा। अगर लोग मेरे पीछे चलेंगे तो विरोध तो उनका होगा। तो यहाँ 3 वचन से लेके हम 10 वचन तक देखते तो वहाँ यीशु मसीह ने वो बातें बताई जो हमें लागू करनी है। अगर ये बातें हम लागू करेंगे अपने जीवन में, ठीक है जी। धन्य जो मन के नम्र हैं, धन्य जो दीन है, धन्य जो दयावत करते हैं। अगर ये बातें हमारे अंदर आ जाएंगी तो हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो विरोध होगा। होगा या नहीं होगा जी? होगा। किसका हुआ जी विरोध? जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनका विरोध तो पक्का ही होता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम क्या हो, धन्य हो जाओ, होगे जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, अपने मन में बैठने दो वचन। पढ़े जी, क्या लिखा? और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन ना आपको आनंदित कर देगा। हालेलुया। बोल रहा झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बात सब बुरी बातें कहें। तो तुम क्या होना है? आनंदित होना। हम क्या हो जाते हैं? दुखी। 3 दिन सर दर्द नहीं आती। लेकिन यीशु ने कहा ऐसा नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। अभी 21 दिन पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि प्रकार के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ देखो, यीशु बोलता हत्या करना, पहले बोला गया था पुराने नियम में कि अगर कोई हत्या करता तो वो कहाँ कचहरी में उसको दंड दिया जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर क्रोध भी, यीशु बोलता है, मैं कहता हूँ अगर कोई क्रोध भी करे अपने भाई के ऊपर तो वो भी कचहरी में दंड के योग्य होगा। दंड की। इसीलिए हम क्रोध नहीं कर सकते। करोगे, करना चाहते हो, कचहरी में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर? भाई के ऊपर क्रोध नहीं करना, भरावां गाला भी नहीं कढ़नी है। हाँ जी, आगे बढ़े। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो अपने भाई को निकम्मा भी बोल देना, कह देना तुम किसे कमदा नहीं, किसी काम का को नहीं।
बाइबल बोलती है वो पंचायतों में दंड के योग्य होगा। हाँ जी, आगे। और अगर तू उसे करे नहीं, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। बोल देते ना अपने कुरान कह रहे ना मूर्ख, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, सभी बोल देते हैं छोड़ो नहीं ये तो पागल है। बाइबल बोलती है वो नरक में चला जाएगा, जो ऐसा बोलेगा वो नरक में जाएगा। तो भाई साहब बहन जी ध्यान से सुने, हम किसी को मूर्ख भी नहीं बोल सकते। नहीं जी, ये यीशु मसीह की शिक्षा है। हाँ जी, चुप ही रहो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अभी मैं बोलूँ कि 3-3 घंटे प्रार्थनाएं करनी है, ये करनी है, मन में भरा पड़ा विरोध, ठीक है जी, मन में भरा पड़ा है पाप, ठीक है जी, तो बाइबल बोलती है तेरी प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं है, तेरी भेंटों का कोई फल नहीं है। पहले अपना मन साफ करो, अपना रिश्ता सही करो, फिर प्रार्थना करो। ऐसे 3 घंटे प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुने, और जो सुन रहे हैं दूसरों को सुनाए जाके। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ बस। तो यीशु मसीह ने बोला है कि जब तक तेरा रिश्ता ठीक नहीं है अपने लोगों के साथ, तो प्रार्थना क्या करेगी, तेरी भेंट क्या करेगी। बोलता है उसको वहीं पे छोड़ दे, ठीक है, और पहले जाके अपना रिश्ता सेट करो, फिर प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम मसीह में हो गए, ठीक है जी, और हमारे अंदर वही बातें चल रही हैं, तो एक वचन पढ़े फिर हम आगे जाएंगे। 13 वचन पढ़ेंगे, 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ जी, तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक। नमक हो। नमक का काम क्या है, स्वाद लाना, हाँ जी। स्वाद लाना। बिना नमक की सब्जी खा लोगे, पकौड़े बनाएंगे अगले संडे बिना नमक के, अच्छे लगेंगे नहीं। हालेलुया। नमक का काम है अच्छा टेस्ट देना, अच्छा स्वाद देना। अगर नमक ही बिगड़ जाए, बाइबल बोलते हैं अगर नमक ही बिगड़ जाए तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, कर सकते हैं। नमक फिर सही नहीं होता। कई विश्वासी बिगड़ गए वो सोचते हैं कि हम लोगों को टेस्ट दे रहे हैं, अच्छा टेस्ट आ रहा है, नहीं, वो तो खराब हो गए हैं, उनकी वजह से दूसरे भी खराब हो रहे हैं। तो बाइबल बोलते हैं अगर नमक बिगड़ जाए तो फिर वो पैरों में रोंदा ही जाता है और कोई काम में नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। हम पृथ्वी के नमक हैं। हम क्या हैं, पृथ्वी के नमक हैं। अगर हमारा ही जीवन सही नहीं है, अगर हम ही बिगड़ चुके हैं, तो लोगों को रास्ते में कैसे लाएंगे, ला सकते हैं? कोई तरीका है कि हम लोगों को लेके आए? कोई तरीका नहीं है। इसलिए अपने आप को सही रखो कि पैरों में रोंदे ना जाओ। हालेलुया। 38 वचन पढ़ेंगे, 5 का 38। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना। हाँ जी। अब भैन जी बबली ने बोलिया सी मूँह ते ताला ला लो,
ये कह रही है, बाइबल कह रही है बुरे का सामना ना करो। आपको पता है, ठीक है जी, कि कीचड़ में अगर मैं कुछ मारूंगा तो मेरे ऊपर छिट्टे पड़ेंगे। क्यों मार रहे हो? गोबर में अगर हम बट्टा मारेंगे तो किसके ऊपर आएंगे छिट्टे? अपने ऊपर। तो जरूरी है। बाइबल बोलती है बुरे का सामना मत करो। आपको लगता है ये बंदा ठीक नहीं है, उससे 2 कदम पीछे हट जाओ। आप भी सुखी, सामने वाला भी सुखी। अगर आप उसको छेड़ रहे हो, वो तो दुखी होगा तो आप ज़्यादा दुखी हो जाओगे। हालेलुया। बाइबल बोलती है बुराई का सामना मत करो। आपको पता है कि एक बंदा शराबी है और जिसका काम है झगड़ा करना, ठीक है, और आप तो शराबी नहीं है। अगर आप उसके साथ पंगा ले लोगे तो हो जाएगा गलत या नहीं हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलती है बुराई का सामना मत करो। रोमियो की पत्री में लिखा है भलाई से बुराई को जीत लो। अगर कुछ कर सकते हो ना, प्यार से अगर उनको हैंडल कर सकते तो कर लो। अगर सोचो कि हम बुरा किया और हम भी बुरा करें तो हम अपनी भी बदनामी करवा लेंगे, अपने ऊपर भी बात आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ कोई बात मत करो। ये यीशु मसीह की शिक्षाएं थी। यीशु मसीह ने बोला ऐसा। हाँ जी, आगे बढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। हाँ जी। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। हाँ जी, बोलता अगर कोई तेरे से धक्का करके तेरा कुर्ता लेना तो उसको धोती भी ले जाए, है ना। यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना मुझे पता है आसान नहीं है। यीशु मसीह को भी पता है कि आसान नहीं है। यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि ये जो रास्ता है ना ये तंग है, क्योंकि ये स्वर्ग को जाता है। यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है जी। यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा हम नरक में चले जाएंगे विश्वासी होते हुए भी। तो ये व्यवहारिक बातें जो यीशु ने हमें सिखाई है, ठीक है जी। तो इन शिक्षाओं को हमें फॉलो करना है, अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। हालेलुया। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। जो कोई मांगे उसे दे दे, है ना। उधार लेना चाहता तो मना मत कर। अगर तुझे बेकार में कोई वैसे परेशान करने के लिए बोलता मेरे साथ 1 किलोमीटर चल, बाइबल बोलते 2 किलोमीटर चला जा। पर बुराई का सामना नहीं करना, क्रोध नहीं करना, हत्या नहीं करनी, ठीक है जी। किसी को बुरा भला नहीं कहना, कोई फायदा नहीं निकलेगा इसमें से। होगा क्या? अपना आत्मिक जीवन आप डाउन कर लोगे, नाश कर लोगे, आपकी प्रार्थना कम हो जाएगी, आप विश्वास में नहीं स्थिर रह पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको सभी बुरे लगेंगे। पास्टर भी बुरा लगेगा, सब बुरे लगेंगे, कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए बुराई का सामना मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो।
हालेलुया।